मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने फ्राइडे के सेशन को एनालाइज किया होगा तो दोनों तरफ की बड़ी बड़ी मूव देखने को मिली। नेगेटिव साइड पर ही ओपन हुए और फिर पॉजिटिव हुए, फिर नेगेटिव गए और लास्ट में एक बड़ी मूव अपसाइड पर क्लोज हुई। बाकी अगर अब आप मेरी वीडियो के साथ स्टॉक प्राइसेस को एनालाइज करेंगे तो जैसा मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट में आपसे कहा था कि अगर हम थर्सडे की क्लोजिंग के नीचे ओपन होंगे तो ही शॉर्ट करना। देखिए, 4785 की क्लोजिंग थी और हम ओपन हुए 4808 पर 10 के आसपास, तो शॉर्ट तो का ट्रेड तो बना ही नहीं। लेकिन हाँ, जिनकी पुरानी पोजीशन थी जिसमें मैंने 4900 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करवाया था, उनके प्रॉफिट में हल्का सी कमी आ गई। आज भी प्राइस 4900 से नीचे ही है। तकरीबन हम 4866 के आसपास क्लोज हुए हैं, तो उनके लिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश शॉट्स बन नहीं पाए, तो मैं आज भी अपनी उसी स्टेटमेंट पे कायम हूँ। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने का उसका देखिए रीज़न भी क्या है। देखिए, बियरिश क्रॉस ओवर में अब क्या बचा है। देखिए, बिल्कुल ब्लू वाली लाइन नीचे क्रॉस होती हुई दिख रही है, तो एक फॉल की तैयारी हो रही है। ये एक फेक मूव्स भी होती हैं, जो एक छोटी सी कैंडल आपको एक ग्रीन दिखा दी और उसके बाद सबको ट्रैप कर लिया। तो 4730 के नीचे एक अच्छी बड़ी मूव नीचे की तरफ की देखने को मिल सकती है अगर नीचे हम ब्रेक होते हैं। तो अगर हम 4660 तक गिरे और वहां नहीं संभले तो फिर एक 4500 तक की भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो मेरा 300 से 400 पॉइंट की गिरावट का मानना है। आरएसआई ओवरबॉट है, इसीलिए मैं इस करेक्शन की उम्मीद कर रहा हूं। तो स्ट्रेटजी वही होगी, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी ने एक बड़ी मूव नीचे की तरफ दिखाई और अगर जो हमारी एक बियरिश हैमर बनी थी, अगर हम थर्सडे की क्लोजिंग की बात करें 85 की आसपास की क्लोजिंग थी और 80 ओपनिंग हमें मिली 8490, ज़्यादा नीचे नहीं मिली। लेकिन हाँ, लो हमने 8345 के आसपास का लगाया। नीचे ही ओपनिंग मिली थी, नीचे ही हम गए भी, लेकिन क्लोजिंग हमारी आई 8495, जो हम ये कह सकते हैं कि थर्सडे और फ्राइडे की इक्वल क्लोजिंग थी। देखिए, अगर ये स्टॉक मैं फिर से कह रहा हूं नीचे की तरफ 84 के नीचे की एक क्लोजिंग दे देता है तो एक मूव आपको नीचे की तकरीबन 81 रुपीज तक की देखने को मिल सकती है। लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए, शॉर्ट 84 के नीचे बन सकती है अगर आपको क्लोजिंग नीचे होती हुई दिखे तो। फ्रेश अवॉइड करनी है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए, ये स्टॉक मैं मानता हूं कि जो मैंने थर्सडे के सेशन में कहा था कि ऊपर से ये स्टॉक बिल्कुल लोअर साइड पर क्लोज हुआ है और एक बेयरिश हैमर बनी है। मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत गया और क्लोजिंग आई हायर साइड पर 98 के आसपास की। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हमारी क्लोजिंग थी 94 के आसपास की, अगर उससे नीचे खुलेगा तो ही शॉर्ट करना है और कंटिन्यूस कम से कम नीचे बना रहे 20 से 25 मिनट। देखिए, फ्लैट ओपनिंग हुई, 9390 के आसपास की क्लोजिंग थी और 93.80 के आसपास की ओपनिंग हुई और उसके नीचे प्राइस ज्यादातर ट्रेड नहीं किया। 93 के आसपास की आपको एक लो भी देखने को मिला 93.20 के आसपास का, और उसके बाद एक अप मूव देखी गई तकरीबन 9700 की।
यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने कहा था उसके विपरीत ये चीज चली गई, लेकिन इसके अंदर मैं गिरावट के लिए अभी भी तैयार बैठा हूं। रीजन क्या है? हिस्टोग्राम का साइज देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जो मूव्स होती है बिना कोई बड़े वॉल्यूम्स की मूव्स होती हैं। और अब मैं ये अपनी पीठ थपथपाऊं कि मैंने 96 के टारगेट दिए थे वो अचीव हो गए। देखिए वो 96 के टारगेट मेरे पहले भी कल के थर्सडे के दिन भी अचीव हुए थे, लेकिन जो थर्सडे की मेरी स्टेटमेंट थी कि ये स्टॉक अब यहां से नीचे जाना चाहिए, उसके बिल्कुल विपरीत इसने रिएक्शन दिया। मैं यहां मानता हूं कि इसने एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दी। अब यहां से क्या? देखिए मैं तो यहीं से शॉर्ट पे था, तो यहां से तो मैं और शॉर्ट होने की बात करूंगा। तो बिल्कुल किसी को बाय करना है, ट्रेंड पॉजिटिव है नो डाउट, लेकिन RSI 72 है, इसको भी नहीं भूलना। जिसको बाय करना है तो वो स्टॉप लॉस ले ले 95 का, तो बाय करके चल सकता है। अदरवाइज मेरा मानना है तो मैं तो 97 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की ही बात करूंगा, क्योंकि हाईली ओवरबॉट है। टाटा टाटा मोटर ने बिल्कुल कंसोलिडेट के मूड में है, कोई बड़ी मूव नहीं, कोई बिल्कुल फ्लैट से कारोबार देखने को मिला। और एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए इसका भी साइज धीरे धीरे कम हो रहा है, हिस्टोग्राम की साइज की बात कर रहा हूँ। तो एक RSI में करेक्शन दिख सकती है, और मेरे हिसाब से इसका एक बार प्राइस, मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। मेरे हिसाब से एक बार ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आना चाहिए। मंडे को डेट है तक, कह सकते हैं हम 23, तो 23 के हिसाब से 160 तक मुझे मानना है। मैं एक ही दिन की बात नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से एक बार प्राइस 160 तक आना चाहिए। तो शॉर्ट आप बना सकते हैं 174 के स्टॉप लॉस के साथ, शॉर्ट बना सकते हैं। अगर किसी ने स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट नहीं बनानी तो वो कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल कर सकता है। सेलिंग की एक स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि ओवरबॉट जोन के अंदर है। एक बार ये करेक्ट होगा उसके बाद एक बड़ी चाल दिखा सकता है 184 तक। अब बात करते हैं यूपीएल। यूपीएल ने देखिए एक छोटे सी रेंज में कारोबार किया, और एक बार हम 408 तक गिरे, और ऊपर हमने 423 भी छुआ, और क्लोजिंग आई बिल्कुल 421.70 के आसपास। देखिए मेरा मानना था कि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी, तमाम वीडियोस में बोला कि जब तक ये 423 के नीचे है तो आप बिल्कुल शॉर्ट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्लोजिंग आज भी 421 के आसपास ही आई है। अब आपको वेट एंड वॉच करना है। देखिए अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है इसके अंदर, यूपीएल के अंदर, क्योंकि बियरिश क्रॉसओवर नहीं है। लेकिन एक चीज और देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आप देखिए हिस्टोग्राम का साइजेस एक कर्व लेता हुआ छोटा सा, तो धीरे धीरे बाय स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन जब तक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमें 435 के आसपास की क्लोजिंग नहीं मिलती है तो इसमें ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। वेट कीजिएगा। अगर कल के दिन में हम, कल का मतलब मेरा मंडे के दिन में हम अगर फिर से आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं, तो इसका मतलब हम 423 के नीचे ओपन हुए और क्लोजिंग से भी नीचे ओपन हुए, तो उस केस में आप 423 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मेरा टारगेट जो फिर से बनता है वो 395 के आसपास का बनता है। मैं अभी इसमें ज़्यादा बुलिश नहीं होऊंगा जब तक ये 435 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दिखाता। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प कंसोलिडेट कर रहा है, और एक यहां से देखिए एक बेयरिश साइड के ऊपर मूव दिखा सकता है। आप हिस्टोग्राम के साइजेस देखिए धीरे धीरे करके छोटे होते जा रहे हैं, और ये भी MACD भी एक बेयरिश क्रॉसओवर की तैयारी दे रहा है। और मैं अगर यहाँ देखूँ, आप ये देखिए, और अगर DMA को देखो तो ये भी एक बेयरिश क्रॉसओवर की तैयारी कर रहा है। तो इसमें अभी ज़्यादा बुलिश मत होइएगा, और शॉर्ट करनी हो तो 2950 के नीचे शॉर्ट करना है। उस केस में हम 2850 के टारगेट देख सकते हैं। 2950 से पहले शॉर्ट नहीं करना।
और बाइंग भी करना है 3020 के ऊपर जाके, तो इसके बीच में अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से हमें एक नीचे का नेगेटिव मूव और दिखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं टाइटन। देखिए टाइटन ने क्या मूव दिखाई है, और अगर आप हिस्टोग्राम के साइज की देखिए, एक तरफ नेगेटिव टेरिटरी में जाते जाते एकदम से फिर पलट गया, तो इसे कहते हैं ट्रैप। यहां भी एक तरीके से मेरी स्टेटमेंट गलत साबित हुई। तो मैंने उसमें कहा था कि हम 1260 के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे और बाय करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर एक क्लोजिंग दे देगी। तो उस केस में मेरा प्राइस था 1350 के आसपास का, कि 1350 के ऊपर अगर क्लोजिंग हमें मिल जाती तो हम बाइंग करके चलेंगे, बीच में टेरिटरी में हम अवॉइड करेंगे। तो देखिए हमें ट्रेड, ये तो नहीं मैं कहूँगा कि मैंने जैसे कल की क्लोजिंग मिली थी मैं ये कहूँ कि मैंने कहा था कि आप इसके ऊपर बाइंग करिएगा। बाइंग मैंने अवॉइड करा था, शॉर्ट मैंने बोला था 1260 के नीचे, और बाइंग मेरी थी 1340 के ऊपर। क्लोजिंग 1340 के ऊपर आई है, आप स्टॉप लॉस लेके 1345 या 46 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग भी कर सकते हैं। मेरा टारगेट 1390 का है। 1390 अगर क्रॉस हो जाता है तो आप समझिए इस स्टॉक के अंदर पंख लग जाएंगे। देखिए पिछले अगर 6 महीने का आप इसका ट्रेंड देखें तो ये नीचे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप ये देखिए नीचे वाली ट्रेंड लाइन और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, इस प्राइसेस के बीच में ही ये प्राइस मूव कर रहा था। एक बार इसने नीचे वाली ट्रेंड लाइन तोड़ी तो काफी नीचे गिरा और लगातार इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 6 महीने में एक बार भी इसने अपनी ट्रेंड लाइन जो अपर साइड वाली थी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो लगता है कि अगर 1300 जो 23 तारीख के हिसाब से डेट बन और प्राइस बनता है 1392, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये स्टॉक में अच्छी बड़ी मूव तकरीबन 200 से 250 पॉइंट की एक देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज हो सकता है कि हम फिर 1392 से इसमें नीचे की तरफ की मूव देखें, जैसा कि पिछले 15-16 बार से देखने को मिल रहा है। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिए। अगर प्राइस 1360-62 जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, अगर इसका स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं, और अगर 1390 के आसपास प्राइस जाए 92 के आसपास तो वहां से सेलिंग कर सकते हैं। टीसीएस, टीसीएस एक कंसोलिडेट कर रहा है, तो टीसीएस में अभी अवॉइड कीजिए, ना तो बाइंग ना सेलिंग। जब तक एक हमारी रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक हम इसके अंदर कोई मूव नहीं बनाएंगे। पहले एक रेंज ब्रेक होने दीजिए ऊपर की तरफ, ये मानिए कि 2675 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो ही हम बाइंग करके चलेंगे, और नीचे हम सेलिंग करेंगे 2620 के आसपास जाके, उसके बीच में कुछ नहीं। मारुति, मारुति फिर एक रेंज बाउंड है, तो यहां पे क्या देखिए 6940 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्ट, और 7020 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बाई, और एक बुलिश क्रॉसओवर बना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्रेड अपसाइड की मूव वाला देखने को मिलेगा। 7020 के ऊपर क्रॉस होने पे एक बड़ी मूव की तैयारी कर सकता है, तो 95% चांसेस है अपसाइड मूव मिलने के। ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया ने तो एक अप ट्रेंड पकड़ लिया है और बुलिश क्रॉसओवर भी दे दिया है। आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं, करंट प्राइसेस पर ही बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रख लीजिए 3510 का, और बाइंग करके चल सकते हैं। अगर पॉजिटिव साइड पे ओपनिंग आती है तो एक बड़ी मूव की तैयारी। 3600 एक इसकी रेजिस्टेंस है, 3600 क्रॉस करते ही ये 3750 का टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स के ये वो 10 शेयर्स हैं जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं और जिसके ऊपर मैं रेगुलर आपके साथ टच में रहता हूं। और मेरा मानना है कि अगर आप मेरी वीडियोस को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर बेल आइकन का बटन भी प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन डायरेक्टली टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे।
इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।